अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोमिना मलिक आपके मैथमेटिक्स की इंस्ट्रक्टर। तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स को और यूनिट नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 1.4। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इससे पहले जो पहले 4 क्वेश्चंस थे वो एक थीम के थे या एक टाइप के हम कह सकते हो, नहीं कि उसमें एक स्क्वायर रूट था। तो हम एक दफ़ा स्क्वायर लेते थे उसको ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाती थी। लेकिन इस इक्वेशन ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम एक दफ़ा स्क्वायर लेंगे फिर भी एक स्क्वायर रूट बाकी रह जाएगा। हम अगेन स्क्वायर लेंगे तब जाके इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी और हम एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेप 1 में हम क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास अंडर द रूट x+5 प्लस अंडर द रूट x+21 इज़ इक्वल्स टू अंडर द रूट x+60। तो हम इक्वेशन की दोनों हैंड साइड पे स्क्वायर लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये है हमारे पास x+5 प्लस x+21 इक्वल है अंडर द रूट x+60 के। इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया। ये ख्याल रखना ऐसा ना हो कि इन टर्म्स पे अलग अलग स्क्वायर ले ले। ये हैंड साइड एक टर्म बनेगी और इस पे पूरा स्क्वायर लेना है और इस हैंड साइड पे हम स्क्वायर लेंगे। तो क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये a+b होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a की जगह ये टर्म आ जाएगी, b की जगह ये, और हम a+b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इधर a की जगह आ जाएगा अंडर द रूट x+5 और इसका स्क्वायर लेना है, यह आ गया a² +2। a की जगह आ जाएगा अंडर द रूट x+5, b की जगह आ जाएगा अंडर द रूट x+21 प्लस b²। b की जगह आएगा x+21, इस पे स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर ले लिया। इक्वल हो जाएगा ये किसके, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ गया x+60। तो जैसे ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था, वैसे ही ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये दो रूट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये x+5 +2, ये स्क्वायर रूट एक रूट के अंदर इन दोनों टर्म्स को लिख लेते हैं कि x+5 और x+21 इन दोनों पे स्क्वायर रूट है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। ये आ गया प्लस x+21 इक्वल हो गया x+60 के। तो ये x और ये x बन जाएगा 2x +5 और +21 बन जाएगा +26 और ये आ गया +2। ये स्क्वायर रूट स्टार्ट हो गया, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर, x को +21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +21x, +5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5x, +5 को +21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +105 आएगा और ये इक्वल है x+60 के। अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास 2x +26 +2 अंडर रूट स्टार्ट हो गया, x² वाली और कोई टर्म नहीं, x² एज इट इज़, +21x और +5x बन जाएगा +26x +105 और इस पूरे पे स्क्वायर रूट है और ये इक्वल है x+60 के। मैं इन दो टर्म्स को उठा के इस हैंड साइड पे ले जाती हूँ और ये जो 2 और 7 स्क्वायर रूट है इसे दूसरी हैंड साइड पे ले जाती हूँ। ये आएगा मेरे पास 2x +26 प्लस एक्स इधर आके -x बन जाएगा +60 -60 बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा +2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये -2 बन जाएगा। ये स्क्वायर रूट स्टार्ट हो गया, x² +26x +105 और इस पूरे पे क्या है, रूट है। +2x और -x बन जाएगा x, +26 और -60 क्या बनेगा, +26 है और माइनस में 60, ये बनेगा -34 और ये इक्वल हो जाएगा -2 अंडर द रूट x² +26x +105। अभी भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है। अगेन हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे। अब हम दोबारा लेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन की दोनों हैंड साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे।
तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 34, इस पे भी स्केयर आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा -2, ये स्केयर रूट स्टार्ट हो रहा है, एक्स स्केयर प्लस 26x प्लस 105, और इस पे भी स्केयर रूट है, और ये आ गया स्केयर जो हमने स्केयर लेना था, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। एक्स माइनस 34 पे भी स्केयर ले लिया और इस हैंड साइड पे भी हमने स्केयर ले लिया। तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला, ए स्केयर -2 ए की जगह आ गया एक्स, बी की जगह आ जाएगा 34 प्लस बी स्केयर, 34 का स्केयर इक्वल हो जाएगा, ये माइनस का स्केयर प्लस बन जाएगा और 2 का स्केयर आ जाएगा 4, ये स्केयर रूट ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये एज इट इज़ फिर आ जाएगी टर्म एक्स स्केयर प्लस 26x प्लस 105, ये बन गया एक्स स्केयर -2 इंटू 34 आता है हमारे पास 68x प्लस 34 का हम स्केयर लेते हैं, 34 का स्केयर आ गया 1156, ये इक्वल हो जाएगा 4, इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 4x स्केयर प्लस 4 इंटू 26, 4 इंटू 26 इज़ 104x प्लस 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 105 से, ये आएगा हमारे पास 420। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ऐसे इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस 1x स्क्वायर, इधर प्लस 4x स्क्वायर, तो इन टर्म्स को उठा के दूसरी हैंड साइड पे ले जाते ताकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रह जाए। तो इधर मैं लिखती हूँ 0, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420, इन सब की साइंस चेंज हो जाएंगी, प्लस एक्स स्क्वायर इधर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, -68x है तो प्लस 68x बन जाएगा, प्लस 1156 है तो माइनस 1156 बन जाएगा। ये आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स वाली टर्म है 104 और 68, ये आपस में ऐड हो जाएंगी, दोनों के साथ प्लस का साइन है, 104 प्लस 68 इज़ 172x, और कांस्टेंट है हमारे पास प्लस 420 एंड माइनस 1156, 420 माइनस 1156 इज़ -736, इक्वल आ गया 0 के। अब इसे हम आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और ना ही इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो बड़ी टर्म्स आ रही हैं, बेहतर है कि हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें, कि उसे हमें सॉल्व करना इजी रहेगा। तो ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ए इक्वल होता है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, बी इक्वल होता है एक्स के कोएफिशिएंट के, एक्स का कोएफिशिएंट है प्लस 172, सी द कांस्टेंट टर्म इज दैट इज़ -736। तो फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमने फार्मूला में जस्ट ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट करना है, x इक्वल हो जाएगा -b की जगह आ जाएगा 172 प्लस माइनस अंडर द रूट 172 का आ जाएगा स्क्वायर, -4a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है -736 डिवाइडेड बाय 2a, यह आ गया 2 और a की वैल्यू है 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, x इक्वल हो जाएगा -172 प्लस माइनस अंडर द रूट 172 का हम लेते हैं स्क्वायर, 172 का स्क्वायर इक्वल होता है 29584 के, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, 4 3 ज़ा 12 और 12 को 736 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है हमारे पास 8832, और इस पूरे पे क्या स्क्वायर रूट है और ये डिवाइड हो रहा है 2 3 ज़ार 6 से, तो x इक्वल हो जाएगा -172 प्लस माइनस अंडर रूट स्टार्ट हो गया 29584 प्लस 8832, 38416 की इक्वल है और ये डिवाइड हो रहा है 6 से, x इक्वल हो जाएगा -172 प्लस माइनस, अब हम चेक करते हैं कि अंडर रूट 38416 किसकी इक्वल है, अंडर द रूट 38416 इक्वल है 196 के, तो इधर आ गया 196 और ये डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो x की अब वैल्यूज़ निकालने के लिए 172 प्लस 196/6 करेंगे और एक दफ़ा -172 -196/6 के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो
एक्स की एक वैल्यू आएगी -172 प्लस 196/6 और दूसरी वैल्यू आएगी -172 माइनस 196 डिवाइडेड बाय 6। तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास -172 प्लस 196 इक्वल होता है 24 के, और ये डिवाइड हो रहा है 6 से, तो 6 4 ज़ा 24 होगा। x इक्वल्स टू 4 एक वैल्यू आ गई, और दूसरी वैल्यू हम देखते हैं -172 माइनस 196 इक्वल होता है -368 के, और ये डिवाइड हो रहा है 6 से, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 6 से। आंसर आ गया हमारे पास -184/3। आप चाहें तो कटिंग करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो x की दो वैल्यूज़ हमने निकाल ली, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -184/3। तो अब हम x की इन दोनों वैल्यूज़ पे चेक करेंगे गिवन इक्वेशन को। हम हेडिंग डालते हैं चेकिंग की। x की एक वैल्यू है 4 और दूसरी वैल्यू है -184/3। तो पहले हम x इक्वल्स टू 4 पे चेक कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन थी हमारे पास √x + 5 प्लस √x + 21 इज इक्वल्स टू √x + 60। अब x की जगह हमने 4 पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 5, इस पे आ गया स्क्वायर रूट, प्लस 4 + 21 इस पे भी स्क्वायर रूट है, इक्वल है ये 4 + 60 के, उस पर भी स्क्वायर रूट है। 4 + 5 बन जाएगा 9, इस पे आ गया स्क्वायर रूट, प्लस 4 + 21 बनना है 25, इस पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4 + 60 इज 64, इस पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो √9 को 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रूट है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर रूट है। 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8। 3 + 5 बनता है 8 इज इक्वल्स टू 8। तो x इक्वल्स टू 4 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इस इक्वेशन की दोनों हैंड साइड्स क्या हो रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो हम x की दूसरी वैल्यू पे आप चेक करते हैं। x की दूसरी वैल्यू है हमारे पास ये -184/3। x इक्वल्स टू -184/3। गिवन इक्वेशन थी √x + 5 प्लस √x + 21 इज इक्वल्स टू √x + 60। अब हमने x की जगह -184/3 पुट करना है। x की जगह आ जाएगा -184/3 + 5, इस पे आएगा स्क्वायर रूट, प्लस -184/3 + 21 इज इक्वल्स टू -184/3 + 60। अब इधर कोई कटिंग तो हो नहीं सकती, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इधर आ जाएगा 3 और ये आएगा -184 के, ये एलसीएम वाला 3 और ये डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इधर क्या है, डिनोमिनेटर 1, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास +15, और इस पूरे पे क्या है, स्क्वायर रूट है। ये आ गया प्लस, इधर भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 3, ये -184 कि ये एलसीएम वाला 3 और ये डिनोमिनेटर वाला 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एलसीएम 3 है, डिनोमिनेटर 1 है, इन्हें जब डिवाइड करेंगे 3 को 1 से डिवाइड किया आंसर आएगा 3, और 3 को +21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास +63 इक्वल हो जाएगा। इधर भी हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम 3 आएगा, ये -184 प्लस ये 3, ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ये आएगा हमारे पास 180। अब जस्ट हमने इनको आपस में प्लस माइनस करना है। -184 प्लस 15 होता है हमारे पास -169/3, और इस पे क्या है, स्क्वायर रूट है, प्लस -184 और प्लस 63 इक्वल होता है -121 के, और डिवाइड हो रहा है 3 से, इक्वल हो जाएगा 184 माइनस में और प्लस 180 ये आएगा -4/3। अच्छा, इसको हम अब अंडर रूट के अंदर -1 आ रहा है, इसे हम किस तरह लिखें।
अगर हम ऐसे लिखें कि ये -1 को अलग कर लें और 169 को अलग कर दें तो ये -169 ही बनेगा, डिवाइड हो रहा है 3 से। तीनों स्क्वायर रूट्स के अंदर हम ऐसे करेंगे, -1 को अलग कर लिया, 121 को अलग कर लिया और ये इक्वल हो गया, -1 अलग हो गया, ये 4 अलग हो गया और डिवाइड हो रहा है 3 से। अब -1 के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, ये आ गया -1 और 169 को मैं लिख सकती हूँ 13 का स्क्वायर है और ये डिवाइड हो रहा है 3 से और इस पे स्क्वायर रूट है, प्लस -1 121 होता है 11 का स्क्वायर और ये डिवाइड हो रहा है 3 से और इस पूरे पे स्क्वायर रूट है, इक्वल हो गया -1 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर और इस पूरे पे भी क्या है, स्क्वायर रूट है। तो ये 13 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये √-1 बन रहा है, तो √-1 आयोटा की इक्वल होता है। तो ये 13 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो ये आ गया 13 और ये √-1 आ गया आयोटा, डिवाइड हो गया ये √3 से और प्लस क्यों, √3 को तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते ना, ये 11 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 11 बाहर आ गया और √-1 आयोटा की इक्वल है और ये डिवाइड हो रहा है √3 से और ये इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ गया और √-1 आयोटा की इक्वल है और ये डिवाइड हो गया √3 से। अब इधर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा √3 और सेम दोनों का डिनोमिनेटर है तो बस न्यूमिनेटर वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। 13 और 11 को हम सम करें तो ये आता है हमारे पास 24 आयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास 24 आयोटा डिवाइडेड बाय √3 प्लस 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा बनेगा +24 आयोटा, डिवाइड हो रहा है √3 से, इक्वल हो जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय √3। क्या अगर इन्हें आयोटा और √3 को अलग रख लो तो क्या 24 और 2 एक दूसरे की इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो हम लिख देते हैं इधर कि 24 आयोटा ओवर √3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 आयोटा ओवर √3। तो हम अपना सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट आएगा, x की दो वैल्यूज़ थी, एक वैल्यू पे x इक्वल्स टू -184/3 पे सेटिस्फाई नहीं हुआ और x इक्वल्स टू 4 पे सेटिस्फाई हुआ था। ये x इक्वल्स टू 4 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई थी और ये x इक्वल्स टू -184/3 पे गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो सॉल्यूशन सेट में आएगा हमारे पास 4 और -184/3 हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट बनेगा, एक्सट्रेनियस रूट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। जस्ट एक स्टेप इसमें इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कि हमने ना 2 दफ़ा स्क्वायर लिया स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, कि जो गिवन इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह की होगी कि एक हैंड साइड पे 2 स्क्वायर रूट हैं और दूसरी तरफ 1 है। तो स्टेप 1 में हम स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, तो जिस हैंड साइड पे एक स्क्वायर रूट था वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिधर 2 थे उधर a प्लस बी होल स्क्वायर या a-b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। अगेन एक स्क्वायर रूट आ रहा होगा, उसको ख़त्म करने के लिए हम दोबारा लेंगे स्क्वायर। जब हम दोबारा स्क्वायर लेंगे फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको हमने सॉल्व करना है। इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, दोनों वैल्यूज़ में हमने चेकिंग करनी होगी। जिस वैल्यू अब जैसे इधर 4 आई है और -184/3, तो 4 पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों हैंड साइड्स इक्वल आ रही हैं। लेकिन जब हमने x की दूसरी वैल्यू -184/3 पे चेक किया तो इस पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उसे हमने एक्सट्रेनियस रूट के तौर पर लिखा और जिस वैल्यू पे सेटिस्फाई हो गई थी उसे हमने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1.4 का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।